देखिए जय हिंद। तो हम आज की क्लास में देखेंगे विलोपन विधि। ओके, विलोपन विधि मतलब ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, ओके, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए देखने वाले विलोपन विधि। आपके एग्जाम में इससे कई हर साल क्वेश्चन आता है। तो चलो ना, हम क्यों ना हम एक अच्छे तरीके से विलोपन विधि को समाप्त करते हैं। कैसे विलोपन विधि को बनाए जाते हैं हम लोग वो देखेंगे। ओके है गाइस, चलो। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, सबसे पहले विलोपन विधि बनाने से पहले बता दें, विलोपन विधि बनाने से पहले इसमें दो इक्वेशन होता है। क्वेश्चन दिखाने समय ऐसा होता है, मान लो x माइनस वाई बराबर मान लो 5 दिए हैं, या x प्लस में y बराबर मान लो 3 या चलो 5 दे दो, ऐसे दे दिए। चलो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। तो विलोपन विधि में ये दो इक्वेशन दिया होता है, दो इक्वेशन दिया होता है। तो दो इक्वेशन दिया होता है, उसमें हम क्या करते हैं, या तो x वाले को बराबर करने की कोशिश करते हैं या तो y वाले को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब बराबर करके उसके चिन्ह विपरीत करके प्लस माइनस को कैंसिल करते हैं और x और y का मान निकाल देते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो पहले से बराबर दिया है उसको तो लेना देना नहीं है, जो पहले से बराबर दिया उसको तो लेना देना नहीं है। तो मान लो इसमें देखो, इसमें सिंपल तरीके से क्या बने, सिंपल तरीके से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, ये मुंह मत लगाना है, मुंह मत लगा। सिंपल से प्लस एगो प्लस एगो माइनस में, ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, सिंपल से कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा 2x बचेगा, ये तुम्हारा 10 बचेगा, यहाँ x का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। और x का मान तुम समीकरण 1 में या x का मान समीकरण 2 में किसी भी समीकरण में रखकर तुम y का मान निकाल सकती हो। मतलब x का मान यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर में तुम्हारा 5 है, ये समीकरण 1 है। इसी में x का मान रखेंगे, x का मान 5 माइनस y का मान हमें निकालना है बराबर 5। ओके, तो अब सुनो, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से y को बाहर निकालेंगे तो प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर y और 5 आएगा। तो y का मान कर सकते हैं सीधे 0 आ गया। मतलब यहाँ से माइनस तो 0 को प्लस में रखो, माइनस को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो x का मान, y का मान क्या, सॉरी x का मान क्या किए हैं, समीकरण 1 में रखे हैं, तो y का मान तुम्हारा 0 आ गया। आई होप इसमें समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 2 सब जितना क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। ओके, एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा, सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन, जैसे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है 3x प्लस में 4y बराबर में यह 10 दिया है, और यहाँ दिया 2x माइनस में या 2y बराबर में 2 दिया है। कह रहे कि इससे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। सर विलोपन विधि से हल करना है, हमें पता है वो विलोपन विधि से हल करना है, हमें पता है। इस समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। आप क्या पता है, विलोपन विधि में या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। देखिए नहीं, यहाँ पर कोई बराबर नहीं है, यहाँ कोई बराबर नहीं है, तो कैसे इसको बराबर किया जाए, इसमें कैसे बराबर किया जाए, तो भैया इसमें बराबर कैसे किया जाए वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन भैया एक बात बोले ना, देखिए हम बराबर कैसे करेंगे, सोचिए। अगर क्या करेंगे ना, सोचो तुम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ 3 है, 3 कभी 2 के बराबर नहीं होगा। आप किसी भी संख्या से इंटू करेंगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, नहीं हो सकता है। लेकिन जानते हो बराबर कब आएगा, जो जिसके टेबल में आता होगा। मतलब 2 के टेबल में 4 आता है, तो समीकरण 1 में ना हम 2 से इंटू कर देंगे ना तो 4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में हम 2 से इंटू कर देंगे ना, समीकरण 2 में 2 से इंटू कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में हम 2 से इंटू करते हैं, आज समीकरण 1 में 1 से इंटू करते हैं। अब देखा 3 एकम 3x सब स्टेप में इंटू होगा, 4y बराबर में 10 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 लिखिएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें इंटू करेंगे, ये तुम्हारा 4x माइनस में या 4y बराबर में 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं,
अब इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। वाह 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 वाह, ये कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा बचेगा 7x बराबर में ये 14 होगा। क्या करेंगे, क्या 7 एकम 7, 7 गुना 14, x का मान कितना मिलेगा तुम्हारे, x का मान 2 मिलेगा। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखकर y का मान निकाल लीजिए। एक और बात, x का मान आप कभी भी समीकरण 3, 4 में मत रखिएगा, 3, 4 में नहीं रखिएगा। x का मान समीकरण 1 में 2 में ही रख के निकालिएगा। यहाँ 1 में हम 2 रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मतलब सर रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। और रखिए तो क्या है, यहाँ 2x प्लस माइनस 2y बराबर में 2 है। यहाँ से 2 इंटू में x का मान 2 माइनस 2 इंटू y निकालना है, रन से 2 हो गया। अब 2 y का मान निकालना है तो y को बाहर कर दो, y को बाहर कर दो, यहाँ माइनस में क्या होगा 2y होगा और बाहर में ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 4 इधर माइनस में आ जाएगा, 4 इधर माइनस में आएगा, ये माइनस में 2y बराबर में यहाँ माइनस में 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो y का जो मान आपका 1 आएगा, y का मान क्या तुम्हारा 1 आएगा। मतलब क्या मतलब समझ में आया है ना, ये समझ में आ गया। मतलब यहाँ से एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा समझ में। अब विलोपन विधि क्वेश्चन आएगा हम बना देंगे। चलिए हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कैसे। अब देखो, देखते हैं भाई एक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस में y बराबर 5 है, 5 है। यहाँ 2x प्लस में 3y बराबर 4 है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। हो गया, इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन नंबर 2 मानिए। एक और बात, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना है, वो सर क्या सोचना है, ये सोचना है ना, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, या तो x को बराबर करेंगे तो y को बराबर करेंगे, दोनों को हम बराबर करेंगे, या तो x को या तो y को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देखिए ना भैया, अगर हम यहाँ चाहेंगे ना, हम x को बराबर करेंगे या तो y को, अगर समीकरण 1 में 2 से इंटू करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, कैंसिल होगा। या तो समीकरण 1 में 3 से करें तो ये बराबर हो जाएगा। कोई तुम बराबर करो ना, कोई एक ही तो बराबर करना है, दोनों तो बराबर करना नहीं है, कोई एक ही बराबर करना है। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं ना, हम 2 से इंटू कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण इसमें इंटू करते हैं, किससे 1 से इंटू करते हैं। अब इंटू करके देखते हैं, यहाँ 2x प्लस में 2y बराबर में 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये तुम्हारा कितना हो गया, 2x प्लस में 3y बराबर में ये तुम्हारा 4 हो गया, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब तुम क्या करो, अब तो कैंसिल ही कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह सेम समय कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह क्या है तुम्हारा सेम समय। और जब तुम्हारा चिन्ह सेम होगा, जब तुम्हारा चिन्ह सेम होगा तो क्या लिखना, यहाँ लिखना घटाने पर। क्या लिखना, घटाने पर। जब लिखेंगे घटाने पर तो जो सब चिन्ह, जैसे बहुपद के भाग में चिन्ह बदलते हो ना, इसमें भी सब चिन्ह बदल जाएगा। सब चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जो प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा है, कितना बचा, तू बता दे कितना बचा है। तो बचा भैया 3 y में से ये गया तो 1 y बचा है, और बराबर में से 10 में से गया तो 6 बचा है। 10 में से 4 गया, 6 बचा। इनको कह सकते हैं यहाँ पर y का मान माइनस में 6 मिला है। y का मान किस में, माइनस में 6 मिला है। y का मान माइनस में 6 मिला है। अब इसको घटा के देखिए, इतना आ गया, और इसको घटाइए तो इतना आ गया। y का मान माइनस 6 मिला है। y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, 1 और 2 में रखकर आप x का मान निकाल दीजिए। 1 और 2 में रखकर x का मान निकालिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 1 क्या है, x प्लस में y बराबर में 5 है, इक्वेशन नंबर 1 है। x का मान निकालना है तो x का मान रहने तो y का मान -5 है, तो सीधे ये -6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, बराबर 5। x को बाहर निकालेंगे तो 5 प्लस तो माइनस तो प्लस हो जाएगा,
यानी कि x का मान तुम्हारा 11 आ जाएगा। क्या किसी प्रकार का दिक्कत है? क्या किसी प्रकार दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं, दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, समझ में आया तो लाइक कीजिए, लाइक तो करना बनता है। अब देखो एक और मजेदार क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन आपसे ले रहे हैं, आपके सामने ले रहे हैं, जो को एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो को बनाकर हमें दिखाने, हमें बताएंगे, हमें देंगे। अब आएगा 3x माइनस में 5y बराबर में 4 दिया है, 4 दिया है। एक दिया है 9x माइनस 2y और बराबर में 7 दिया है। लीजिए, लो लीजिए भैया, किसको बराबर करेंगे? कोनों का बराबर कर दीजिए, x को या तो y को, दोनों को बराबर कीजिए, इंटू करके। देखिए ना, अब इंटू करेंगे भैया, इसको इंटू करें और सीधे कैंसिल हो जाएगा। ये तो आसानी है भाई साहब, ये तो आसानी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसानी है, आसान मैंने क्वेश्चन लिया। 3 से इंटू करो, ये माइनस करो, इसी का आसानी क्वेश्चन है लिए। ओके, ये आसान क्वेश्चन है भाई साहब, आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन लीजिए जिसमें फंसे हम लोग, कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें फंसे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फंसने वाला क्वेश्चन जिसमें नहीं करते। ओके, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस में 3y बराबर 5। ओके, इक्वेशन नंबर 1। 9x प्लस 5y बराबर 3। इस क्वेश्चन में x और y का मान निकालना है, इस क्वेश्चन में x और y का मान निकालना है। इसको कैसे बराबर करें, इसको कैसे बराबर करें बताइए ना हमें। अब इसको कैसे बराबर करेंगे? देखिए ना भैया, 2 के पावर में 9 नहीं आता, 3 के पावर में 5 नहीं आता। अब बराबर किससे करें, कैसे इसको बराबर करें हम? तो बराबर तुम सोचो तुम क्या कर सकते हो, तुम सोचो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम बताओ। तो भैया एक ही उपाय है, अब तो बराबर करना पड़ेगा। या तो तुम क्या करो, या तुम सोच रहे हैं अगर इसमें इंटू करते हैं 9 से, इसमें 2 से, तो 9 दूना 18 दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, अगर इसमें इंटू करते हैं 5 से, हमें 3 से, हमें 5 से में 3 से, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। वाह, कितना आसान, सबसे आसान तरीका। जो भी बराबर ना आएगा ना, अब बराबर करना है तो इससे इसमें इंटू कर देना, इससे इसमें इंटू कर देना, बराबर हो जाएगा। आसान विधि है, इससे इसमें इंटू, इससे इसमें इंटू करना है। तो 3 को है जा, अकाउंट पकड़ के है जा, इंटू करना, फिर बराबर हो जाएगा। तो कर दो, तो अब हम इसको बराबर करते हैं, इसको तो हमें 9 से इंटू करते हैं, इसको कर देगा, इसको कर दे बराबर इसको। तो इसमें 5 से इंटू करते हैं, इसमें 3 से इंटू करते हैं, देखते क्या होता है, देखते हैं। इसमें 9 से में 3 से इंटू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, देखते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ 5 दूना 10 x प्लस में यहाँ 5 3 15y बराबर में 5 5 25। सभी स्टेप में इंटू करना पड़ेगा, सभी स्टेप में इंटू करना पड़ेगा। मैंने करते हैं क्या, अब इसमें 9 का 9 3 27 x प्लस में 5 3 15y बराबर में 3 3 का 9, समीकरण 4। ओके, अब देखो, अब तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। चिन्ह को बदलने के लिए प्लस माइनस लेते हैं, चिन्ह को बदलने के लिए प्लस माइनस, तो चिन्ह को बदलने के लिए लिखते हैं घटाने पर। तो जैसे लिखेंगे घटाने पर तो सब चिन्ह आपस में बदल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से 27 में से 10 गया तो 17 बचा, माइनस में 17x बचा बराबर, माइनस में 27 में से 10 गया तो माइनस में 17x बचा। अब है तुम्हारा कितना, अब तुम बताओ 25 में से 9 गया तो 25 16 बचा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 16, तो यहाँ 16 बचा, 16 x को निकालेंगे, x को तो 16/17 तुम्हारा हो जाएगा, 16/17। x का मान मिला है 16/17, तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे बाबू, समझ में आता है,
किसी भी समीकरण में रखेंगे 1 में 2 x का मान कितना है माइनस में 16/17 यहाँ प्लस में 3y बराबर में 5 हो गया। ओके, अब यहाँ से y का मान निकालेंगे बाहर, इसको इंटू करेंगे माइनस में 16 दूंगा 32/17 प्लस में 3y बराबर में 5 प्लस में इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके 1 नीचे 1 मान क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, इसको मिटाते उतालिए होगा आप लोग, इसको मिटाते हैं। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम 17 होगा, इसका एलसीएम 17 होगा 17 और 17 में 17 भाग में 17 आएगा और यहाँ पर क्या है माइनस में यहाँ तुम्हारा 32 होगा और प्लस में यहाँ प्लस होगा यहाँ 51 51 होगा 51 वाई होगा 17 कम 37 34 51 वाई होगा 51 वाई अब बराबर कितना है बराबर में तुम्हारा 5 है। अब यहाँ से इंटू नीचे 1 मार्क में इंटू करते हैं तो माइनस 32 प्लस में 51 वाई बराबर में 70 85 85 ओके। अब यहाँ से y को निकालना है 51 y निकालेंगे तो 85 और प्लस में 32 हो जाएगा 85 प्लस में 32 हो गया प्लस तो माइनस हो जाएगा और दोनों का एक यहाँ 51 y बराबर में यहाँ कितना होगा 7 होगा यहाँ 10 11 होगा 117 अब y को बाहर निकालेंगे तो 117/51 अगर कटेगा तो कटेगा नहीं कटेगा ओके ये किसी से नहीं करेगा ये तुम्हारा y का मान निकल जाएगा y का मान ओके समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा तो हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे इसको उतारिए आप लोग। क्या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 4 है x/2 प्लस में 2y/3 बराबर माइनस में 1 है x माइनस y/3 बराबर में 3 है। सर इसको कैसे बनाया जाए मतलब इसको भी विलोपन भी से हल करना है, इसको कैसे बनाया जाए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसको कैसे बनाया जाए तो टेंशन की बात नहीं है तो मेरे पास आया है। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है ये कर रहा है ना हमको बात का जोर बना दीजिए इसका एलसीएम 6 होगा इसको उतार लो x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1 होगा इसका एलसीएम 6 होगा और 6 में इतना से करो 3x होगा और प्लस में 4y होगा बराबर -1 होगा। अभी तो बताएं ऐसा कर नीचे 1 मान कर तिरछा इंटू कीजिएगा इसमें 1 मानेंगे तो 3x प्लस में 4y बराबर -6 होगा। यहाँ से क्या करो इक्वेशन नंबर 1 रहने दीजिए 1 निकल गया यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 निकालो। अब यहाँ से करो x माइनस में y/3 है बराबर 3 इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका एलसीएम 3 होगा इसमें करो 3x होगा माइनस में y बराबर में 3 होगा। यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे क्या होगा इंटू कर दो भाई साहब 3x होगा इंटू करेंगे इसमें तो नीचे 1 मानते हैं इसमें 3x माइनस में y बराबर में 3 का 9 होगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से चलते हैं लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से मतलब अब समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं क्या होता है देखते हैं ओके। यहाँ से 3x प्लस 4y बराबर -6 इक्वेशन नंबर 1 है ये और यहाँ से 3x माइनस y बराबर 9 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको विलोपन भी दिया है बताइए सबसे पहले किसको ये कैंसिल होगा तो चिन्ह बदलना पड़ेगा लिखेंगे घटाने पर
जो घटाने पर लिखेंगे इसका चिन्ह क्या होता है, बदलता है, तो बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया भाई। तो चिन्ह घटाने पर लिखने पर जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस किसमें हुआ, प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। ये तुम्हारा कितना होगा, 5y बराबर में, ये दोनों माइनस में, तो माइनस में 15 होगा। तो y इसको कैंसिल करेंगे तो y का मान माइनस में 15 होगा, y का मान माइनस में 3 होगा, y का मान माइनस में कितना, 5 3 15। अब y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रखकर x का मान निकाल लेंगे, y का मान किसी भी इक्वेशन में रखकर हम x का मान निकाल लेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। लेकिन y का मान समीकरण संख्या 2 में रखिए, 2 में, हाँ 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो क्या मिलता है, यहाँ से 3x माइनस में y का मान हो जाएगा सीधे माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में 3 माइनस 3, ओके, मतलब सॉरी ये रखना है। आगे लिखते हैं 3x माइनस y बराबर 9 है, 3x माइनस y का मान कितना, माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस में 3 बराबर 9 हो गया, ओके। ये समीकरण 2 है। यहाँ से 3x को बाहर निकालेंगे तो 9 माइनस में 3 हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 होगा। ये कैंसिल तुम्हारा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x का तुम्हारा मान 2 आ जाएगा, x का मान 3 दूना 6, x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी बात कर देखो भैया। तो आई होप कि आप लोग विलोपन विधि सीख गए होंगे और एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बना कर आए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगला टॉपिक किस पर बनाए, या तो सिद्ध करने वाले अफर्मेशन संख्या है या बहुपद का भाग बताएं। आप कमेंट करिएगा, हम वो आपको बताएंगे आसान तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।